हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्रोटीन्स के बारे में। स्टूडेंट, जो प्रोटीन्स होते हैं ये सेल में पाए जाने वाले सबसे बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन इनका जो साइज होता है वो फैट और कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल से भी बड़ा होता है। और ये क्या करते हैं, जो ये यौगिक होते हैं ये कार्बनिक यौगिकों के बने होते हैं, जिनमें कि रासायनिक यौगिक जिनमें कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो होते हैं वो मेन रूप से पाए जाते हैं। और इनके साथ कभी कभी सल्फर तथा जो फास्फोरस होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। ये भी क्या करते हैं, इनकी संरचना में भाग लेते हैं, यानी फॉर्मेशन। जो प्रोटीन्स होते हैं स्टूडेंट, वो जनरली क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन यानी कि संरचना निर्माण में भाग लेते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट, अगर हम बात करें क्योंकि कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं वो संरचना निर्माण के अलावा एक एनिमल सेल में बायोकैटालिस्ट यानी कि जैव उत्प्रेरक की तरह भी कार्य करते हैं, जिसे कि एंजाइम कहा जाता है, जो कि क्या करते हैं, कई कोशिकीय रासायनिक क्रियाओं की गति का निर्धारण करते हैं, यानी कि इनकी एक्टिविटीज जो होती है उनकी स्पीड का डिटर्मिनेशन करते हैं। देन हम बात करते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं वो अमीनो अम्ल के पॉलीमर्स होते हैं, यानी कि इनके बहुलक होते हैं। अमीनो अम्ल की अगर हम बात करें तो बहुत सारे जो अमीनो अम्ल जो होते हैं वो मिल करके क्या बनाते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इंसुलिन की, तो इंसुलिन था हार्मोन, इंसुलिन नामक जो हार्मोन है उसकी प्रोटीन की संरचना जो थी सबसे पहले ज्ञात की गई थी। स्टूडेंट, जो प्रोटीन्स होते हैं ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की दृष्टि से भी क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी कि दो स्पीशीज की अगर हम बात करें, अगर उनमें हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अगर हम ज्ञात करना चाहे तो उन दोनों की प्रोटीन्स जो होते हैं उनमें सिमिलरिटीज देखते हैं। स्पीशीज स्पेसिफिसिटी यानी कि स्पीशीज विशिष्टता सिद्धांत के अनुसार हर एक जाति यानी कि हर एक स्पीशीज का निर्माण करने वाली जो प्रोटीन होती है उसकी एक विशेष स्ट्रक्चर होती है, कि स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है। और इस तरह से जो पास पास वाली जो स्पीशीज होती है उनमें क्या होता है कि स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा कम अंतर पाया जाता है, जबकि जो दूर रिलेटेड जो होती है, जो संबंधित जो जातियां होती है यानी कि बहुत अलग अलग जो होती है उनमें उनकी प्रोटीन स्ट्रक्चर में बहुत अधिक अंतर पाया जा सकता है। इस प्रकार क्या होता है कि समान तरह की जो प्रोटीन होती है वो एक दूसरे के साथ भली प्रकार से क्रिया कर सकती है। तो आनुवांशिक रूप से क्या होता है कि इवोल्यूशनरी की दृष्टि से जो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन हम बात करते हैं जनरल स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि सामान्य संरचना। हम देखते हैं कि एक अमीनो अम्ल जो होता है वो एक अमीनो ग्रुप तथा एक कार्बोक्सिलिक जो होता है उसके कारण बना होता है, इन दोनों ग्रुप्स में बना होता है। नॉर्मली जो अमीनो अम्ल होता है वो एक क्षार होता है, जबकि जो कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप होता है वो एक एसिड होता है। तो इस वजह से जो अमीनो अम्ल होते हैं और जो प्रोटीन्स होते हैं वो मुख्य रूप से क्या होते हैं, बफर की तरह कार्य करते हैं। प्रोटीन जो अणु का निर्माण होता है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का, वो पेप्टाइड बॉन्ड्स के द्वारा होता है, यानी कि बंधों के द्वारा होता है। ये जो पेप्टाइड जो बॉन्ड होता है वो एक अमीनो अम्ल के अमीनो समूह तथा दूसरे अमीनो अम्ल के कार्बोक्सिलिक जो समूह होता है उनके मध्य होता है। यानी कि दो अमीनो अम्ल के मध्य क्या होता है कि एक पेप्टाइड जो होता है वो बॉन्ड बनता है। हम पहले स्ट्रक्चर में स्टार्टिंग में हम प्रोटीन्स के बात कर चुके हैं कि ये जो पेप्टाइड होते हैं वो डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड तथा टेट्रापेप्टाइड ऐसे भी हो सकते हैं, और ऐसे मिलकर के बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का निर्माण करते हैं। और ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जो होती है वो आगे जाकर के एक प्रोटीन संरचना का निर्माण करती हैं। नॉर्मली स्टूडेंट हम देखते हैं कि एनिमल्स के द्वारा खाई गई जो प्रोटीन्स होती हैं, जो फूड के इंटेक के माध्यम से जाती है वो सीधे ही सेल में नहीं पहुंचती है, बल्कि पहले तो क्या होता है कि प्रोटीन्स होते हैं उनका पहले डिग्रेडेशन होता है अमीनो अम्ल में, यानी कि विखंडन होता है, और अमीनो अम्ल में बदलने के बाद ही ये क्या करते हैं, सेल में एंटर करती है। और वहां पर क्या होता है कि वापस जो अमीनो अम्ल होते हैं वो कई क्रमों से संयोग करके एक नई जो प्रोटीन्स होते हैं, बहुत सारी प्रोटीन्स होती है उनका निर्माण करते हैं। नॉर्मली स्टूडेंट आप देखते हैं जो एमिनो एसिड होते हैं वो एसेंशियल भी हो सकते हैं और नॉन एसेंशियल भी हो सकते हैं।
यानी कि आवश्यक और अनावश्यक। एसेंशियल अमीनो एसिड की अगर हम बात करें, आवश्यक जो अमीनो अम्ल होते हैं ये वो अमीनो अम्ल होते हैं कि जिनका जो बॉडी होती है वो उनको सिंथेसाइज नहीं कर सकती है, यानी कि शरीर में इनका संश्लेषण नहीं होता है, लेकिन उत्तकों के प्रोटीन्स के निर्माण में ये इंपॉर्टेंट होते हैं, आवश्यक होते हैं, इसीलिए इन्हें एसेंशियल अमीनो एसिड कहा जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि थ्रियोनिन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफान, आर्जिनिन, हिस्टिडीन एक्सेट्रा आदि जो होते हैं वो एसेंशियल होते हैं। सेकेंड टाइप की अगर हम अमीनो एसिड्स की बात करें, नॉन एसेंशियल, तो नॉन एसेंशियल वो होते हैं कि जिन अमीनो अम्ल का जो संश्लेषण होता है वो अगर बॉडी कर सकती है तो उसे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कह सकते हैं, यानी कि सिंथेसाइज्ड होता है, इनके बॉडी के अंदर ये सिंथेसाइज कर लिए जाते हैं खुद ही। इनके एग्जांपल्स अगर हम बात करें तो इनमें एलानिन, एस्पार्जिन, सिस्टीन, एस्पार्टेट, ग्लूटामिन, ग्लाइसिन, सीरिन, प्रोलिन, टायरोसिन एक्सेट्रा आदि जो होते हैं वो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। देन स्टूडेंट हम बात करते हैं कि जो सबसे जो सिंपलेस्ट जो अमीनो एसिड होता है, सबसे सरलतम जो अमीनो एसिड होता है वो होता है ग्लाइसिन। और इसके अलावा जितने भी जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनके आइसोमर्स जो होते हैं वो दो फॉर्म में पाए जाते हैं, डी तथा एल फॉर्म। प्रोटीन्स की जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनाने वाली जो अमीनो अम्ल होते हैं वो जनरली एल फॉर्म के होते हैं, जबकि डी फॉर्म के जो अमीनो अम्ल होते हैं वो जनरली एंटीबॉडीज तथा बैक्टीरियाज में पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि प्रोटीन का विन्यास। जनरली हम देखते हैं कि बहुत सारे जो प्रोटीन्स होते हैं वो अमीनो एसिड से बने होते हैं, प्रोटीन जो होते हैं अमीनो अम्ल बने होते हैं, और ये जो अमीनो अम्ल होते हैं वो आपस में पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। कुछ प्रोटीनों में एक से अधिक पेप्टाइड बॉन्ड बने होते हैं, और ये जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं वो बाइसल्फाइड या विशिष्ट बंधों द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। अगर हम प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करें, प्राथमिक संरचना की, तो इनमें क्या जनरली क्या होता है कि पॉलीपेप्टाइड के अंदर अमीनो अम्ल की जो क्रम की जो व्यवस्था होती है वो सिंपलेस्ट टाइप यानी कि सरलतम प्रकार की होती है। देन सेकंड हम बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में, द्वितीयक संरचना। मोस्ट ऑफ प्रोटीन्स क्या करते हैं, इनमें जो मोस्ट ऑफ प्रोटीन्स में जो पॉलीपेप्टाइड जो चेन्स होती है वो हेलिकल फॉर्म में उत्पन्न होती है, यानी कि हेलिकल जो होती है कुंडलाकार जो आकृति होती है वो उत्पन्न करती है, जिसे प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। और इस स्ट्रक्चर में बहुत सारी जो बायोलॉजिकल जो विशेषताएं होती है, स्पेसिफिसिटीज होती है वो प्रेजेंट होती है, वो उत्पन्न होती है। टर्शियरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो टर्शियरी जो स्ट्रक्चर होती है वो और भी ज्यादा क्या होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है, यानी कि जब हेलिकल जो फॉर्म्स होती है, जो हेलिक्स फॉर्म होती है वो अदर प्रकार के अगर नॉन कोवेलेंट बॉन्ड के साथ अगर बॉन्ड बनाती है, अगर उनके साथ ड्रड हो जाती है, तो इस प्रकार की जो इंटरेक्शंस होती है, अंतःक्रियाएं होती है, वो प्रोटीन के टर्शियरी स्ट्रक्चर का निर्माण करती हैं। देन प्रोटीन स्ट्रक्चर में एक चतुर्थक जो संरचना होती है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर जो होती है वो भी पाए जाती हैं। इसमें क्या होता है कि इस चतुर्थक संरचना में क्या होता है कि बहुत सारी जो पॉलीपेप्टाइड जो चेन्स होती है वो एक दूसरे से क्लम्प्ड यानी कि गुच्छे के समान आयनिक, हाइड्रोजन तथा डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ में जुड़ी रहती हैं। और जनरली हमें क्या देखते हैं, प्रोटीन के स्ट्रक्चर में जनरली जो हमें बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं वो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड तथा आयनाइड जो बॉन्ड होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। आगे हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि प्रोटीन्स का वर्गीकरण। प्रोटीन्स का जो वर्गीकरण है वो मेनली दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एक तो है इनके शेप के आधार पर और दूसरा है इनके केमिकल नेचर यानी कि रासायनिक संरचना के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ शेप यानी कि आकृति के आधार पर अगर हम बात करें प्रोटीन्स की, तो उनको मेनली दो भागों में बांटा गया है, दो क्लास में। पहला है ग्लोबुलर और दूसरा है फाइब्रस प्रोटीन। ग्लोबुलर जो प्रोटीन्स होते हैं ये जनरली
गोलाकार आकृति के होते हैं। ये ग्लोब नाम से पता पड़ रहा है गोलाकार प्रोटीन्स। इनकी आकृति जो गोल होती है, और कभी कभी क्या होती है कि जो गोलाकार जो प्रोटीन्स होते हैं वो फर्दर ओवल शेप में भी आ सकते हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट हम बात करते हैं कि ये जो प्रोटीन्स होते हैं वो प्रकृति में, नेचर में क्या होता है कि व्यापक रूप से पाए जाते हैं। जैसे कि एल्बुमिन जो एग्स होते हैं, इसके अलावा ब्लड सीरम, इसके अलावा वीट जो प्रोटीन, जो दालें जो होती हैं, जितने प्रकार की जो बीन्स होती है, इनमें भी जो होते हैं वो ये भी क्या होते हैं गोलाकार प्रोटीन्स के एग्जाम्पल होते हैं। और ये जो प्रोटीन्स होते हैं वो फर्दर ओवल शेप में भी हो सकते हैं, या फिर दीर्घ वृत्ताकार यानी कि एलिप्सॉइड स्ट्रक्चर का भी निर्माण करते हैं। ध्रुवीय सतह होने के कारण क्या होता है, जो गोलाकार जो प्रोटीन्स होते हैं वो पानी में विलय होने के यानी कि सॉल्युबल होते हैं। ये क्रिस्टलशील होते हैं यानी कि क्रिस्टलाइजेबल होते हैं। इस समूह में क्या होता है कि सभी जो एंजाइम्स होते हैं, इसके अलावा ऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन्स और प्रोटीन हार्मोन्स तथा प्लाज्मा जो प्रोटीन्स होते हैं वो सब इंक्लूड होते हैं। इनके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इनमें एल्बुमिन्स, ग्लोबुलिन्स, हिस्टोन, ग्लोबिन्स, प्रोटेमिन्स, प्रोटामाइन्स एंड ग्लूटामिन्स इत्यादि जो होते हैं वो इनके एग्जाम्पल होते हैं। ये सब प्रोटीन्स जो होते हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। देन हम बात करते हैं सेकेंड टाइप के जो स्ट्रक्चर के बेस पर प्रोटीन्स है वो होते हैं फाइब्रस प्रोटीन्स, यानी कि तंतुवत जो प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं। इस प्रकार के जो प्रोटीन्स की जो मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर होती है वो फाइब्रस यानी कि तंतु के समान होते हैं। ये ठंडे जल अथवा दूसरे अन्य ठंडे विलायक में अघुलनशील होते हैं यानी कि इनसॉल्युबल होते हैं, और ये मुख्य रूप से जंतुओं के शरीर में यानी कि इनके बॉडी में पाए जाते हैं। इनके जो मुख्य जो एग्जाम्पल हैं, जो उदाहरण है, जो अवयव है, जैसे कि केराटिन, कोलेजन्स, इलास्टिन एंड फाइब्रिन्स जो होते हैं इत्यादि फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं। ये जो प्रोटीन्स होते हैं इनके क्या होता है कि इनमें अल्फा जो हेलिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से चारों ओर कोलॉइड होकर फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। देन हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, यानी कि रासायनिक संरचना के आधार पर प्रोटीन्स का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। इनको 3 वर्गों में बांटा गया है, सिंपल प्रोटीन्स, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स एंड डेराइव्ड प्रोटीन्स। सबसे पहले बात करते हैं हम सिंपल प्रोटीन्स के बारे में। स्टूडेंट, सिंपल जो प्रोटीन्स जो होते हैं सरल, उनमें क्या होता है कि इनमें इन प्रोटीन्स का हाइड्रोलाइसिस होने पर केवल क्या होता है कि अमाइनो एसिड जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। और ये प्रोटीन्स होते हैं जैसे कि एल्बुमिन्स, स्यूडोग्लोबुलिन, प्रोटामाइन्स, हिस्टोन्स, ग्लूटेन, प्रोलिन्स, ग्लोबिन्स, प्रोलेमिन्स, ग्लोब्यून्स एंड स्केलरो जो प्रोटीन्स होते हैं इत्यादि जो होते हैं वो ये सब क्या होते हैं सिंपल प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं। देन स्टूडेंट, ये जो सिंपल जो प्रोटीन्स होते हैं वो भी प्रकृति में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। देन हम बात करते हैं कॉन्जुगेटेड या फिर कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड जो भी प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें कि जटिल और कंपाउंड भी कहा जाता है, यानी कि जो जटिल जो यौगिक होते हैं, जटिल जो प्रोटीन्स होते हैं। ये स्टूडेंट जो नॉर्मली जो जटिल जो प्रोटीन्स होते हैं वो अमाइनो एसिड तथा प्रोस्थेटिक ग्रुप से मिलकर के बने होते हैं। इनके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इनमें क्रोमोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, न्यूक्लियोप्रोटीन्स, लाइपोप्रोटीन्स तथा फॉस्फोप्रोटीन्स इत्यादि जो होते हैं वो पाए जाते हैं। अगर हम इनका एग्जाम्पल दें तो इनमें हीमोग्लोबिन हम इनका एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिसमें कि हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन जो पार्ट होता है वो तो प्रोटीन का बना होता है, लेकिन जो हिम पार्ट होता है वो एक प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, यानी कि एक समूह होता है। ये इनके एग्जाम्पल, ये इनके अवयव होते हैं। देन थर्ड टाइप के जो प्रोटीन्स होते हैं डिराइव्ड प्रोटीन्स। जो डिराइव्ड प्रोटीन्स होते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन जिसे हम कहते हैं, ये जनरली क्या होता है कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के हाइड्रोलाइसिस के फलस्वरूप बने होते हैं, यानी कि सरल और जटिल प्रोटीनों के अपघटन के दौरान इनका निर्माण होता है। इनके एग्जाम्पल है मेटाप्रोटीन्स। इनके जो अवयव होते हैं ये मेटाप्रोटीन्स। मेटाप्रोटीन्स में भी कौन कौन से होते हैं, जैसे कि प्रोटियोजेस, पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स इत्यादि जो होते हैं वो मेटा प्रोटीन्स होते हैं। इसके अलावा सेकेंड टाइप के होते हैं कोगुलेटेड प्रोटीन्स,
यानी कि स्कंदित प्रोटीन। ये जो प्रोटीन्स होते हैं वो स्कंदित जो प्रोटीन्स होते हैं वो जनरली प्रोटीन को गर्म करने पर बनते हैं, यानी कि इनको हीट देने पर इनका फॉर्मेशन होता है।